मेरा नमस्कार। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वर्ण विच्छेद के बारे में बताया था, लेकिन जो आज वर्ण विच्छेद के बारे में बताया जाएगा वो अबव क्लासेस यानी कि 9th और 10th के लिए होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वर्ण विच्छेद, जैसा कि आपको पता है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना, अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आज हम यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो रै होती है, रै ये दो प्रकार की होती है। एक तो पदेन और एक नंबर 2 रेफ। पदेन का अर्थ होता है जो पांव के नीचे हो, जैसे क्रम, और रेफ का होता है जो शिरोरेखा यानी कि किसी वर्ण के ऊपर लगी हुई हो, जैसे कर्म। अब जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो मुख्यतः इन दोनों को ध्यान से देखना है कि कैसे होगा। जो ये पदेन होती है, जो ये रै, ये पूर्ण होती है, यानी कि ये व्यंजन के इसमें साथ स्वर भी होता है, जैसे कै प्लस में रै प्लस में अ, यानी कि यहाँ रै में अ है, और ये जिस अक्षर के नीचे लगी होती है उसके बाद में आती है, उसके बाद में तुरंत बाद रै आएगी, उसके बाद स्वर आएगा, चाहे कोई भी हो। जैसे ये यदि यहाँ पे क्रिया होता, क्री होता, तो कै प्लस में रै प्लस में जो व्यंजन में स्वर मिला होता वही बात निकलता है, जैसे यहाँ पे इन। तो यहाँ पे कम कै प्लस में रै प्लस में ए प्लस में मैं और प्लस में अग, ये हो गया। लेकिन इस क्रम का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? यहाँ पर जो रै है वो रेफ है, यानी कि शिरोरेखा है। इसको कैसे लिखेंगे? ये जिस वर्ण के ऊपर होती है, चाहे कोई भी व्यंजन हो उसके ऊपर रै हो, तो उससे पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें से कोई स्वर बाहर नहीं निकलता। थोड़ा ध्यान से देखें। क्रम कै में क्या है? अ, कै प्लस में अ कर, उसके बाद र। यहाँ पर देखें आप, कै के बाद रै थी, लेकिन यहाँ कै के बाद स्वर अ, और उसके बाद रै, और उसके बाद रै हलंत, उसके बाद मैं, और मैं में फिर अ। तो इस प्रकार से ये जो दो प्रकार की रै होती हैं, पदेन और रेफ, उनका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से किया जाता है। ए और अ ये अयोगवा होते हैं। अयोगवा वैसे होते क्या है? यानी कि ये न तो स्वर होते और न ही व्यंजन, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं। अब हम सबसे पहले वर्ण विच्छेद करते समय यदि किसी के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो, इसे अनुस्वार कहते हैं। अनु प्लस में स्वर, यानी कि जो स्वर के पीछे पीछे चलता वो अनुस्वार होता है। इसके 5 रूप होते हैं, अंग, य, न, म। यानी कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन 5 में से, वर्ण विच्छेद करते समय इन 5 में से एक लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे कौन सा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे कंगन, कंगन में अनुस्वार है। इसके जैसे कि यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद करते समय सबसे पहले आएगा क, उसके बाद स्वर आएगा, जो भी स्वर होगा वही आएगा। इसमें क्या में क्या है? अ, और उसके बाद आएगा अनुस्वार। इन 5 में से एक। यहाँ पे आया अंगय। अब यहाँ पे अंगय ही क्यों आया, ये इस बात पे ध्यान देना है। यहाँ पे अंगय इसलिए आया क्योंकि हम अनुस्वार के तुरंत बाद का वर्ण देखेंगे, वो है ग। और ग की जो लाइन होती है, जैसे कवर्ग में क, ख, घ, घ, अंग, इसका अंतिम वर्ण क्या है? अंग। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कै प्लस में ए प्लस में अंग प्लस में घ प्लस में अ प्लस में न और प्लस में अ। इसी प्रकार यदि हम चंचल में देखें, च, तो पहले आएगा च, उसके बाद स्वर आएगा, च में अ, उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि इनमें से एक। यहाँ पे आया अ, यहाँ पे यह ही क्यों आया? ये इस बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे चवर्ग को देखेंगे, च, छ, झ, झ, ञ, इसका पंचम जो वर्ण है वो ञ है। अब हम यहाँ च के बाद तुरंत क्या है? च, तो इस च का पंचम वर्ण क्या हुआ? ञ, इसलिए यहाँ पर ञ है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अनुस्वार को देखेंगे। अनुस्वार के तुरंत बाद जो वर्ण होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे गए है, और इस पंक्ति में जैसे कवर्ग में आता है, ये तो अंतिम वर्ण क्या है? अंग है, तो अंग आएगा। जैसे चंचल में
चंचल में क्या है, अनुस्वार के तुरंत बाद च है, और च की अंतिम पंक्ति में लास्ट में क्या आता है, ये देखो जैसे जैसे ये, तो हम अनुस्वार वर्ण विच्छेद करते समय यहाँ पर यह लिखेंगे। इस प्रकार चाहे कितने भी कोई भी वर्ण विच्छेद करने हो, जहाँ पे अनुस्वार आता है उसके तुरंत बाद का जो वर्ण देखना होता है। जैसे अगर मैं गंगा की बात करूं, गंगा, ये देखो गंगा, गंगा में अनुस्वार है, ग में क्या है, ए, ये तो मैंने पहले बताया था। स्वर बार निकालेंगे, उसके बाद अनुस्वार को देखेंगे, अनुस्वार के तुरंत बाद क्या है, ग किस लाइन में आता है, कवर्ग में अंतिम वर्ण क्या आता है, अंगय, तो इसको क्या लिखेंगे, अंगय, हलंत लिखेंगे, इसमें से कोई स्वर नहीं आएगा। उसके बाद ग प्लस में आ, ये बन गया गंगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे आशा है कि आप को ये समझ में आया होगा। एक तो मैंने आपको बताया था रेफ के बारे में, कि जो नीचे रे होती है वो कंप्लीट होती है, उसमें से स्वर निकलता है, और जो ऊपर होती है रे, उसमें से स्वर नहीं आता, वो जिस व्यंजन के ऊपर लगी हुई होती है उससे पहले लिखी जाती है। और दूसरा मैंने बताया अनुस्वार के बारे में, यदि इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसको 5 रूपों में लिखते हैं। वो 5 रूप कौन कौन से लिखते हैं, ये अंगय, ये न, मैं, और कब कौन सा लिखेंगे, उसके तुरंत बाद का वर्ण देखेंगे। यदि वो तुरंत बाद का जिस भी वर्ग में आता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उसका जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे कवर्ग का इंगय होता है, चवर्ग का ये होता है, टवर्ग का न होता है, तवर्ग का न होता है, पवर्ग का मैं होता है, उसी प्रकार वर्ण विच्छेद करते समय पहले स्वर लिखेंगे, उसके तुरंत बाद उसको लिखेंगे, उसको हल्क लगा करके छोड़ देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।